तो जय हिंद भाई, क्या हाल चाल है आप सभी को? एक बार फिर से जय हिंद। तो क्या आवाज़ वाज क्लियर है? एक बार आप बता दीजिए। और क्लास को कंटिन्यू किया जाए, एक बार आप बता दीजिए। तो जय हिंद भाई, सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और आप बता दीजिए कि आवाज़ वाज क्लियर है, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो बता दीजिए कि आवाज़ वाज क्लियर है सर। क्लास को कंटिन्यू है? तो कैसे है सर? बढ़िया है। अपना बताइए, चला जाए? तो चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जय हिंद भाई, जय हिंद। बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होगा कि बिहार पुलिस जो मद्य निषेध भर्ती 2026 हो रहा है, इसके लिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। जून 2025 से लेकर जून 2026 तक पूरे एक साल का कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़ना है। बिहार पुलिस मद्य निषेध, चाहे रेडियो ऑपरेटर, चाहे कोई भी अगर एग्जाम दे रहे होंगे, जून में पेपर है, तो उसके लिए एक साल के लिए पूरे निचोड़ लेकर आएंगे। एआई से बना हुआ सवाल। और 12 और 13 रात में 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे रहेगा। डेट याद रखिएगा, 12 और 13 यानी कि 12 जून और 13 जून को इसी यूट्यूब चैनल पे रात को 10 बजे जो है करंट अफेयर्स मिलेगा पूरे एक साल के लिए। ठीक है ना भाई? तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और आज का जो पहला सवाल ले रहा, कल है सिपरी जो है रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है। यानी कि परमाणु हथियार का मतलब ये होता है वेपन कितना है। थोड़ा सा पढ़िएगा इसका ध्यान से। सिपरी के अगर एक मिनट भाई, ये जो सिपरी अगर हम बात करेंगे, ये 2026 के अनुसार ये भारत के पास पूछ रहा है कि ये कितना जो है परमाणु हथियार है। ठीक है भाई? तो ये भारत के पास जो अभी वर्तमान में टोटल 190 है। कितना है भाई? 190 है। आइए पूरी तरीके से कहानी को चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि सर सिपरी, ये छिपरी है का? तो याद रखिएगा SIPRI, एक प्रकार के, याद रखिएगा, ये संगठन है। एक प्रकार के क्या है गुरुजी? ये संगठन है। अगर हम बात करेंगे कि इसका स्थापना आपको याद रखिएगा 1966 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखिएगा स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में इसका क्या है भाई? हेडक्वार्टर है। और यानी कि हम कह सकते हैं कहाँ पे? स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में। ये करता क्या है? इसका वर्क क्या होता है? अगर कोई पूछेगा कि सर इसका वर्क क्या होता है, यानी कि इसका वर्क क्या होता है पूरी तरीके से, तो इसका वर्क होता है मिलिट्री वाला जो डाटा है। क्लियर है? याद रखिएगा, जितने भी मिलिट्री की अगर हम बात करेंगे, मिलिट्री का जो डाटा है, मिलिट्री अगर हम बात करेंगे, मिलिट्री का ये जो डाटा है, यानी कि डिफेंस का अगर हम बात करेंगे, जो मिलिट्री का जो डाटा है, ये क्या करता है? कलेक्ट करता है। यानी कि जितने भी मिलिट्री का जो डाटा है, इसको कलेक्ट करने का काम एक सिपरी करता है। ठीक है? अब सवाल है कि ये जो सिपरी जो है एक न्यू डाटा लाया है, एक न्यू डाटा लॉन्च किया है। और ये जो डाटा है, यानी कि न्यू डेटा जो है लॉन्च किया है, कब से है? जनवरी 2026 का। ये जो डेटा लॉन्च किया है, याद रखिएगा कब का है? जनवरी 2026 का डेटा है। ये सुबह नहीं है भाई, ये दूसरा है। ठीक है भाई? ये दूसरा है, याद रखिएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2026 में अगर हम बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में ये रिपोर्ट जारी किया है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे, किसके पास, यानी कि यानी कि विश्व में किसके पास अगर हम बात करेंगे, कितना जो है न्यूक्लियर वेपन है, कितना कितना ये परमाणु हथियार है। ये परमाणु क्या है भाई? हथियार है। इसका ये जो है डाटा क्या किया है? ये जारी किया है। कौन जारी किया है? तो याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? सिपरी। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये जो डाटा जारी किया है, नवीनतम किया है जनवरी 2026 का। जनवरी 2026 का ये डाटा जारी किया है कि किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है, यानी कि कितना अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन है। समझ रहे हो? कितना जो है क्या है भाई? न्यूक्लियर वेपन है। क्लियर है? ये पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला सवाल कि ये जो जारी किया है पूरे वर्ल्ड में ये परमाणु हथियार, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये परमाणु हथियार किसके पास कितना है, ये जो है इस डेटा में ये बताया गया है। जिसमें नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे याद रखिएगा रूस है, न कि मार दीजिएगा अमेरिका, यही गलती हो जाएगा। परमाणु हथियार में नंबर 1 पे कौन है भाई? तो ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में जो है ये है रसिया। कौन है भाई? रूस है, याद रखिएगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड में परमाणु हथियार सबसे अधिक कौन रखा है? ये नंबर 1 पे रसिया है। लगभग अगर हम बात करेंगे 5400, मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे, कहा है कि मैक्सिमम ये कितना है भाई? 5449 है। सेकंड नंबर पर पूछेगा कि सेकंड नंबर पे कौन है? यूएसए है। कौन है सेकंड नंबर पे?
तीसरे नंबर पे कौन है भाई? तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे ये कौन है? चाइना है। कौन है भाई? चाइना है। चौथे नंबर पे कौन है भाई? तो चौथे नंबर पे याद रखिएगा फ्रांस है। चौथे नंबर पे कौन है भाई? फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है, याद रखिएगा। इसके बाद पांचवें नंबर पे कौन है भाई? पांचवें नंबर पे आपको याद रखिएगा इसके बाद कौन है? तो इसके बाद यूके है। क्या है भाई? यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन आपको याद रखिएगा सबसे नंबर 1 पे कौन है भाई? रूस है। कौन है? रूस है। लेकिन अब सवाल है कि इंडिया के पास कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए इंडिया के पास जो परमाणु हथियार है, इंडिया के पास ये जो परमाणु हथियार है, इंडिया के पास जो ये परमाणु हथियार है, याद रखिएगा 190 है। कितना है भाई? 190 है। यानी कि याद रखिएगा इसके पास, इंडिया के पास कितना है? 190 है। ये बताया गया सिप्री के अनुसार। ठीक है भाई, ये गुड़े आप कमेंट क्या कर रहे हैं भाई? सर फर्स्ट कौन है बताए तो रूस है। क्लियर है, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब सवाल है कि अब इंडिया, पाकिस्तान के पास कितना है भाई? कोई बताएगा पाकिस्तान के पास कितना है? पाकिस्तान के पास कितना परमाणु हथियार है? याद रखिएगा 170। पाकिस्तान के पास कितना है? 170 जो है परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास कितना है? 170 जो है ये परमाणु हथियार है, याद रखिएगा। कितना है? 170 है। बाकी ये हम आपको बता दिए पूरा कहानी से। ठीक है भाई, आगे चले। और याद रखिएगा इंडिया जो है अपने मिलिट्री पर जो खर्चा करता है 92 बिलियन डॉलर खर्चा करता है, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, अगर सवाल कहेगा कि इंडिया, अगर इंडिया अपने मिलिट्री पे खर्चा कितना करता है 92 बिलियन, ये भी आपको याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ, 190 भारत का। पूरा कहानी हम बता दिए। ठीक है, अगला सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व जो है महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड जो है महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, तो ये मनाया जाता है 8 जून को। कितने तारीख को? 8 जून को अगर हम बात करेंगे मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड ओशियन डे, यानी कि विश्व जो है महासागर दिवस, विश्व महासागर महासागर दिवस। ये कितने तारीख को मनाते हैं गुरुजी? याद रखिएगा 8 जून को। कितने जून को मनाते हैं? 8 जून को। अब कहानी सुनिएगा कि विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। जी हाँ, क्लियर है, 8 जून को मनाया जाता है। अब क्यों सर? क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहला अगर हम बात करेंगे इसको कब मनाने का, सेलिब्रेट करने का सबसे विचार कब आया? देखिए सेलिब्रेट जो करने का सबसे पहला जो विचार आया, यानी कि मनाने का इसका जो सबसे पहले विचार आया, ये ब्राजील में, आपको पता होगा कि ब्राजील में अर्थ समिट हुआ था, जिसे रियो डी जेनेरियो अर्थ जो है क्या हुआ था? समिट हुआ था। और ये जो अर्थ समिट हुआ था, यानी कि पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1992 को, 1992 को। तो इसी 1992 में अगर हम बात करेंगे जब अर्थ दिवस हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पे पहली बार मनाने का घोषणा किया गया। पहली बार क्या किया गया? ये सेलिब्रेट करने का घोषणा किया गया। अधिनियम आया एक्ट में, अधिनियम 2008 के है, लेकिन पहली बार जो मनाया गया, याद रखिएगा कि 2009 में ये विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ये सी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दिए एक्ट 2008 में और ये है 9 में। ठीक है भाई, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम एक सवाल आपसे पूछें कि पूरी तरीके से सबसे लार्जेस्ट जो है ओशियन कौन सा है, अब बताइएगा सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है। अगर हम पूछे, आप देख रहे होंगे कि विश्व महासागर दिवस 8 जून को, अगर हम पूछेंगे कि सबसे लार्जेस्ट जो है ओशियन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट यानी कि ओशियन कौन सा है, आप बता सकते हो? यानी कि सबसे बड़ा जो है ये ओशियन कौन सा है? लार्जेस्ट, कोई बताएगा लार्जेस्ट जो है ओशियन कौन सा है? सर मेरा टीए में सिलेक्शन हो गया है एकदम, बहुत भाई, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, आराम से। पैसिफिक ओशियन, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है? पैसिफिक ओशियन सागर, ये भी आपको याद रखिएगा। पैसिफिक कौन सा है? पैसिफिक अगर हम बात करेंगे, ये जो ओशियन है ये जो है सबसे बड़ा है, याद रखिएगा सबसे बड़ा है। अच्छा एक सवाल हम और पूछते हैं आपसे, एस शेप में अगर पूछेगा कि एस शेप में ये कौन सा ये ओशियन है, बताओ तो कौन सा ओशियन है एस शेप में? तो याद रखिएगा एस शेप में कौन सा है, चलो हम ना बताएंगे, बताओ एस शेप में कौन सा है? फर्स्ट बार 2009 में मनाएगा, अधिनियम आया था 2008 का। ठीक है, तो 2008 का एक्ट आया और अधिनियम 8 का है, मनाया गया 9 में। ठीक है भाई, अरे भाई एकदम एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए, एकदम आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। अटलांटिक ओशियन को, किसको? अटलांटिक ओशियन को कहा जाता है, किसको? अटलांटिक, ये जो अटलांटिक जो है ये ओशियन को ये कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अटलांटिक ओशियन को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा एस शेप में। ठीक है भाई, एस शेप में। बाकी इसका आंसर क्या हो गया? 8 जून हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 जून को अभी क्या मनाया गया था, आपको पता होगा 5 जून को मनाया गया था पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस?
पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? पर्यावरण दिवस। ठीक है, बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए आप, जल्दी बताइए जल्दी से। आपका ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 3 में चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में टाइफून जागमी, अभी हाल ही में ओसीएस का पेपर हुआ था उड़ीसा सिविल सर्विस का, उसमें जो है टाइफून से भी सवाल पूछा गया था। ठीक है भाई, अब सवाल कहा जा रहा है, क्लियर है? अब सवाल है कि हाल ही में टाइफून, सवाल कह रहा है कि हाल ही में जो टाइफून जांगवी है ये उत्तर की ओर बढ़ते हुए किस देश में 23 लोगों को घायल कर दिया है। समझ रहे हो? कितने लोगों को? 23 लोगों को ये घायल कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आया है जापान में, ये आया है कहां पे? जापान में। कहां आया है? जापान में। ध्यान रखिएगा, जापान में। कहां पे? जापान में। अगर हम यहां से आपसे एक सवाल पूछे कि जापान में 4 आइसलैंड है, अब बताइएगा कि जो जापान है, जापान में कितने आइसलैंड है भाई? 4 जो है आइसलैंड है। और ये जो 4 आइसलैंड है, ये जो 4 आइसलैंड है, इसका नाम आप लोग बता सकते हो? जापान में जो 4 आइसलैंड है, इस चारों आइसलैंड का नाम आप बता सकते हो? पहला आपको पता होगा होकिडो है। कौन है? होकाडो, हो के, ये सब नाम लिख लीजिएगा, आपसे पेपर में अगर पूछ दिया तो क्या कीजिएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला है होन्सू। कौन है भाई? होन्सू है। ये सब आइसलैंड है। ठीक है, ये 4 जो आइसलैंड है जापान के, सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये सबसे जो चार आइसलैंड है, ये जो सबसे बड़ा जो है, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और एक हो गया होकाडो, होन्सू और शिकाडू, और एक और है जिसका नाम है कोयुसू। क्या नाम है? कोयुसू। ये जो है ये क्या भाई? 4 प्रकार के अगर हम बात करेंगे आइसलैंड है, ये भी आपको याद रखिएगा। और ये जो 4 प्रकार का आइसलैंड है, अब इसमें एक आइसलैंड देखे होंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण है जिसका नाम है होन्सू। इसी होन्सू के आइसलैंड के बीच में, इसी द्वीप पे एक शहर है जिसका नाम है टोक्यो। क्या नाम है भाई? टोक्यो। और इसी टोक्यो अगर हम बात करेंगे, किसका राजधानी है भाई? जापान का एक कैपिटल है, जापान का कैपिटल है। कौन से द्वीप पे है? होन्सू द्वीप पे। कौन सा द्वीप है? होन्सू द्वीप पे है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक टाइफून आया है, यहाँ पे एक जो है क्या आया है भाई? तो देखिए वहां पे टाइफून आया है। क्या आया भाई? टाइफून। और ये जो टाइफून है जिसका नाम क्या है भाई? तो याद रखिएगा, जागमी। क्या नाम है भाई? जागमी जो है एक प्रकार के क्या है? टाइफून है। और ये जो टाइफून जागमी आया है, याद रखिएगा, ये जो टाइफून जो जागमी आया है, ये जापान को हिट किया है। क्या किया है भाई? जापान को हिट किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जापान को क्या किया है? हिट किया है। ये जापान को हिट किया है। लेकिन जब जापान को हिट किया है तो लोकेशन क्या है जापान का? जापान के किस जगह पे? यानी कि इसका तो कोई ना कोई जगह होगा, यानी कि कोई ना कोई लोकेशन होगा। किस लोकेशन पे इसको हिट किया है जापान में? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जापान में एक लोकेशन है जिसका नाम है मियाजाकी। क्या नाम है भाई? मियाजाकी। ये जो मियाजाकी है, मियाजाकी, इसी मियाजाकी जो लोकेशन पे ये जाकर हिट किया है। और ये जो मियाजाकी कहाँ है भाई? तो याद रखिएगा, ये जो मियाजाकी है, ये जापान में एक जगह है, यहीं पे लोकेशन पे हिट किया है। समझ में आया? और ये जो मियाजाकी है, सवाल कहेगा कि ये जो मियाजाकी है किस आइसलैंड के ऊपर है, तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस आइसलैंड के ऊपर है। ये जो जापान में जो मियाजाकी पे लोकेशन पे जो हिट किया है, तो ये जिसमें 23 लोगों का मृत्यु हो गया और 17,000 से ज्यादा घर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तबाह हो गया। तो याद रखिएगा किस आइसलैंड के ऊपर है, तो याद रखिएगा कुसु जो है, ये जो है आइसलैंड के ऊपर ये पड़ता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे भूकंप आया, याद रखिएगा, जब यहाँ पे भूकंप मतलब कि सॉरी टाइफून आया, जब यहाँ पे टाइफून आया तो लगभग जो है, लगभग 17,000 घर, समझ रहे हो, लगभग 17,000, यानी कि लगभग जो 17,000 जो हाउस है, ये पूरी तरीके से क्या हो गए? खत्म हो गए। अब समझिएगा कि लगभग जो 17,000 का जो हाउस है, 17,000 हाउस है, खत्म हो गया। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो हाउस है, जापान में जो हाउस है, ये लकड़ी का, यानी कि लकड़ी का अगर हम बात करेंगे, लकड़ी का बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हाउस है, ये जापान में लकड़ी का बनाया जाता है। समझ में आया? लकड़ी का, ये लकड़ी का बनाया जाता है। और इसीलिए पूरी तरीके से यहाँ पे 17,000 हाउस जो है खत्म हो गया, और जिसमें 23 लोगों का मृत्यु भी हो गया। अभी फिलीपींस में भी भूकंप आया था, आपको पता होगा। अगर हम पूछेंगे कि रिंग ऑफ फायर, अगर हम पूछे कि रिंग ऑफ जो फायर है ये किसको कहते हैं, बताओगे? रिंग ऑफ फायर। अगर हम पूछे कि सर रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं, तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो है ये किसको कहा जाता है? ये जो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो फैला एक ऐसा क्षेत्र जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। यानी कि जो प्रशांत महासागर वाला, ये जो अपना प्रशांत जो महासागर है, ये जो प्रशांत महासागर है, ये जो प्रशांत महासागर के ये जो चारों तरफ, जिसे ये जो है पूरी तरीके से क्या है भाई? प्रशांत महासागर के ये जो चारों तरफ फैला हुआ, ये फैला हुआ जो जगह है, इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं भाई? रिंग
रिंग ऑफ फायर, और इसके बीच में ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, जहां पे हमेशा जो है ज्वालामुखी ये आते रहते हैं। समझ में आया? तब से पूछ सकता है, ये भी आपको याद रखिएगा। और रात में 10 बजे वाला क्लास होगा भाई, 10-15 वाला, जिसका भी मद निषेध का पेपर है, ये भी आपको याद रखिएगा। फिर बता रहे रात में 10-15 से क्लास होगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई? हाँ, आज क्लास होगा, एकदम होगा। ठीक है, अब तबीयत सही है। आज पीडीएफ भेज दिए थे, बहुत पहले ही पीडीएफ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है जिसमें एक्टिव वेल्केनो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? याद रखिएगा, एक्टिव वेल्केनो, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है भाई, क्या है भाई? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। तो बाकी आंसर क्या हो गया था? आंसर ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? इंडिया, अरे सॉरी, ये जापान। अब एक चीज आंसर बताइए कि इंडिया और जापान के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, जल्दी से बताओ तो। इंडिया और जापान, बताओ तो। इंडिया और जापान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिया और जापान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? एक होता है जिम बैक्स। कौन सा होता है? एक होता है जिम बैक्स, और एक होता है, याद रखिएगा, धर्म गार्जियन। ये दोनों एक्सरसाइज होता है, याद रखिए। किसके किसके बीच? ये इंडिया और जापान के बीच। ठीक है भाई, इंडिया और जापान के बीच। आगे चले, एक बार आप बताइए कि जी सर चले। किसी को डाउट है? 9 बजे वाला चलेगा, ज्ञान सर का वही होगा, और उसी के बाद ज्ञान सर का खत्म होगा तो हम उसमें से क्लास लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल ले रहा, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य, अगर हम बात करेंगे, ये जो स्कीम है पश्चिम बंगाल के हाल ही में आयुष्मान भारत को अगर हम बात करेंगे, लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल वाला पूछा है। तो पश्चिम बंगाल वाला कौन सा राज्य हो गया है? 36वां। देखिए पूरा कहानी हम आपको बताते हैं। आयुष्मान भारत ये स्कीम, ये पश्चिम बंगाल में, जब तक ममता दीदी थी यहाँ पे ये योजना लागू नहीं हुआ था। जैसे ही ममता दीदी हद थी, उनका सरकार गया, बीजेपी का सरकार आया, ये जो है योजना जो है लागू कर दिया गया। ठीक है भाई, आइए चलते हैं सबसे पहले सवाल। अब सवाल कहा जा रहा है सर, जिसका नाम है पीएम जन आरोग्य योजना। देखिए सबसे पहला सवाल, ये जो पीएम जन आरोग्य जो योजना है, इसको लॉन्च कहां से किया गया? याद होगा आपको कि इसका लॉन्च जो है ये मोदी जी किए थे। इसको लॉन्च कौन किए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसको जो लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा, इसको जो लॉन्च किया गया था झारखंड के रांची से किया गया था। रांची से, कहां से? झारखंड से। ये 2019 में किया गया था। ये तो याद होगा कि 2019 में, मतलब सॉरी दोनों 19 नहीं भाई, सितंबर 2018 में किया गया था। 19 में से इसका पहला ब्रांच स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2019 में इसका काम जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सितंबर 2018 में इसको क्या किया गया था? ये आया था सितंबर में। और ये मोदी जी ये करता क्या है कि वर्ल्ड के हेल्थ कवरेज स्कीम है, यानी कि वर्ल्ड के, ये ध्यान रखिएगा क्या है भाई? तो वर्ल्ड में ये जो हेल्थ के अगर हम बात करेंगे कवरेज, ये कवरेज अगर हम बात करेंगे एक स्कीम है, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री योजना। ठीक है, अब सवाल है, इसमें आपको पता होगा कि 5 लाख पर जो है फैमिली जो है ईयर दिया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पर साल इसमें, पर ईयर अगर हम बात करेंगे 5 लाख रुपया ये पर फैमिली, पर जो है फैमिली के रूप में ये सालाना जो है ये दिया जाता है। क्यों सर दिया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये हॉस्पिटल सुविधा प्रदान करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें हॉस्पिटल सुविधा, यानी कि कह सकते हैं हॉस्पिटल, ये जो सुविधा जो है इसमें प्रदान करने के लिए, सुविधा जो है क्या करने के लिए भाई? प्रदान करने के लिए इसको दिया जाता है। ये भी आपको याद रखिएगा, हॉस्पिटल सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है भाई, 5 लाख पर जो है सालाना दिया जाता है। ठीक है भाई, अब ठीक है, सवाल है कि ठीक है भाई दिया जाता है, तो इसको 100, सिंपल बात, इसमें क्या किया गया है? अब सवाल है कि ये जो लागू किया गया था, ये योजना 34वां जो है, कौन सा 34वें नंबर का कौन सा स्टेट बना था? तो याद रखिएगा 34वें नंबर का जो स्टेट बना था, ये बना था उड़ीसा, लागू किया था 34वें नंबर। कौन सा भाई? उड़ीसा, इसको लागू किया गया था। 35 नंबर और 36 नंबर। देखिए 35 नंबर का कौन लागू करने वाला बना था? तो याद रखिएगा दिल्ली बना था ना भाई, दिल्ली बना था। और अभी वर्तमान में बन चुका है जिसका नाम क्या है? बंगाल। क्या बन चुका है? बंगाल। अब आप कहिएगा कि सर ये राज्य ऐसे कैसे आ गया? 35-36। देखिए आपको पता होगा कि 28 राज्य भारत में, 28 जो है स्टेट और प्लस 8 यूटी है। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 28 और 8 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटल 36। कितना हो जाएगा? 36। तो ये जो है पूरे 36 में इसको लागू कर दिया गया। समझ में आया? इसका टारगेट क्या है?
ये टारगेट इसका क्या है पता है आपको? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट क्या है भाई? तो इसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है कि लगभग 12 करोड़ गरीब लोगों के पास जो है सुविधा पहुंचाना है, यानी कि 12 करोड़ लोगों के पास, यानी कि 12 करोड़ लोगों के पास, वो भी कैसा भाई? गरीब लोग के पास ये सुविधा को क्या करना, गरीब लोगों के बीच इस सुविधा को क्या करना, ये पहुंचा देना। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, पेपर में आपसे पूछ सकता है इसका काम भी क्या है। ठीक है, आगे चले। सर हम आपको ब्लॉक कर देंगे। काहे नहीं ब्लॉक कर देंगे? तुम लोग खाली उल्टा पलटा बात करोगे, उल्टा पुल्टा सवाल करोगे तो ब्लॉक ना होगे। यहाँ पे पढ़ाई वाला बात करना है, न कि आपको कुछ भी बात करोगे तो ब्लॉक नहीं होगे। बताओ, समझ में आया? कुछ भी आपको याद रखिएगा कि देखिए ये जो योजना है, पहले जो है जब तक ममता दीदी थी यहाँ पे ये योजना लागू नहीं था। कहाँ पे? बंगाल में। जैसे ही ममता दीदी गई वहां पे लागू। अच्छा, बंगाल का सीएम कौन है जल्दी से बताओ तो? बंगाल का जो है मुख्यमंत्री कौन, किसको बनाया गया बताओ? तो इसका आंसर आपको याद रखिएगा कौन से नंबर का हो जाएगा? 36वें नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय एयरफोर्स के अगले जो है वाइस जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे याद रखिएगा कह रहा है कि भारतीय जो है एयरफोर्स के ये जो अगले जो है वाइस चीफ, यानी कि वाइस चीफ की अगर हम बात करेंगे ऑफ एयर स्टाफ, किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा एयर मार्शल आशुतोष जो है दीक्षित को ये सबसे बड़ा मिला है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी, सही बात है। अब सवाल है आशुतोष दीक्षित। याद रखिएगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे एयरफोर्स के वाइस जो है चीफ का, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे एयरफोर्स का वाइस ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नया अपॉइंटमेंट हुआ है। किसका हुआ है? तो याद रखिएगा आशुतोष दीक्षित को। किसका हुआ है भाई? आशुतोष, अगर हम बात करेंगे दीक्षित साहब का ये हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, आशुतोष दीक्षित का हुआ है। सबसे पहले याद रखिएगा ये जो एक प्रकार के जो जेड पायलट जो होता है ना, यानी कि हम कह सकते हैं ये ये जो है फाइटर, एक मिनट भाई, ये जो फाइटर एक प्रकार के फाइटर पायलट भी थे, समझ रहे हो? ये एक प्रकार के फाइटर पायलट भी थे, ये फाइटर एरोप्लेन भी उड़ाते थे, याद रखिएगा। ठीक है भाई, और सवाल है किसको रिप्लेस किए हैं, ये भी पूछ सकते हैं भाई, किसको रिप्लेस कर बने हैं? तो याद रखिएगा ये जो रिप्लेस किए हैं, किसको किया है भाई? नागेश्वर कपूर को। किसको भाई? नागेश्वर कपूर जी को रिप्लेस कर ये बने हैं। तो ये भी पूछ सकता है किसको रिप्लेस कर बने हैं? तो याद रखिएगा नागेश्वर जो है कपूर जी को अगर हम बात करेंगे इस पर रिप्लेस कर। अगर अभी हाल ही में पेपर में पूछेगा कि सर बताइए अभी हाल ही में नए नेवी का हेड किसको बनाया गया है? नए जो है नेवी का हेड किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा कृष्णा स्वामीनाथन। किसको बनाया गया भाई? कृष्णा स्वामीनाथन जी को नया जो है नेवी का क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है। अभी भर के सवाल आपके पेपर में पूछेगा, याद रखिएगा। अगर कहेगा कि अभी हाल ही में तीसरे नंबर का जो सीडीएस है, अभी हाल ही में थर्ड नंबर का जो सीडीएस है, ये किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को ये बनाया गया है भाई। ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब सवाल आगे चलते हैं। अगर पूछेगा कि सर बताइए एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा एयरफोर्स दिवस। ये जो एयरफोर्स दिवस है ये कब मनाते हैं गुरुजी? 8 अक्टूबर को। कितने तारीख को? 8 अक्टूबर। अब बताइए एयरफोर्स के अभी वर्तमान में हेड कौन है? इस पहले जो एयरफोर्स, जिसे अभी इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है ना, इससे पहले जो है रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, जिसे RIF कहते थे। और ये जो कहा जाता था 1945 से लेकर 1950 के समय में, कब से किया गया था? 1945 से लेकर ये 1950 तक इसे हम रॉयल एयरफोर्स के भी नाम से जानते हैं। समझ में आया? रॉयल अगर हम बात करेंगे एयरफोर्स के भी नाम से जाना जाता था। इसे हम किस नाम से पहले जानते थे इस ईयर में? तो रॉयल एयरफोर्स के भी नाम से इसे जानते थे। ठीक है भाई, अब सवाल आप बताइए कि इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है? नहीं बताए, अमरप्रीत सिंह। कौन है भाई? अमरप्रीत सिंह है हेड। अभी कौन है भाई? अमरप्रीत सिंह।
तो ये भी आपको याद रखिएगा। अमरप्रीत सिंह कौन है भाई? अमरप्रीत सिंह है, ध्यान रखिएगा। हाँ आज करवा दीजिएगा, आज पिछला वाला जो पीडीएफ करवा नहीं दिए थे उसको आज हम करवा देंगे, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स के भी बारे में बता दिए, और हेड कौन है, ये जो नए बनेंगे ध्यान रखिएगा। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, किसको रिप्लेस किए हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये जो है किसको रिप्लेस किया है याद रखिएगा। ठीक है, आगे चले भाई। अमरप्रीत सिंह याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल, भारत ने पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब फाइनल में किस देश को हराकर जीता? लगा स्टार, ये समझिएगा। कहा जा रहा है कि भारत ने पुरुष अंडर 18 में किसको हराकर जीता है? तो जापान को, जापान को हराकर। देखिए इसका जो सवाल सबसे पहले समझिएगा, ये सवाल कह रहा है कि अंडर 18 एशिया कप, यानी अंडर 18 एशिया कप 2026 पहले नंबर की किसका टूर्नामेंट है? हॉकी का है। सबसे पहला सवाल कि किसका टूर्नामेंट है भाई? तो ये टूर्नामेंट हॉकी का है। किसका है भाई? हॉकी का। इसका होस्ट कौन कर रहा है भाई? तो इसका होस्ट कर रहा था जापान, याद रखिएगा। इसका होस्ट कौन कर रहा है भाई? जापान कर रहा है। और इसमें दो कैटेगरी है, पहला मेल और फीमेल, याद रखिएगा। इसमें मेल एंड फीमेल ये दोनों कैटेगरी है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी है, याद रखिएगा। अगर हम मेल के बारे में पूछे कि इसका मेल का विजेता कौन है, याद रखिएगा सबसे पहला कि ये जो मेल में जो अंडर 18 का, इसका विजेता कौन है भाई? तो इंडिया जीता है। इसका विजेता कौन है भाई? इंडिया जीता है। किसको हराकर जीता है? तो ये जापान को हराकर। किसको भाई? जापान को हराकर जीता है। कितना से जीता है भाई? ये मेल वाला में, तो याद रखिएगा इसमें 4-1 से, 4-1 से हराकर जो है ये भारत जीता है। और इसमें भी कहेगा कि सर ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है और सिल्वर मेडल किसने जीता है मेल में? तो देखिए सबसे पहला सवाल कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल का अगर हम बात करेंगे किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जो है पाकिस्तान। किसके द्वारा? पाकिस्तान। और सिल्वर किसने जीता है भाई? जापान। किसने जीता है? जापान। अब जो है फीमेल वाला में, फीमेल वाला में जो कैटेगरी है, सर आप बिहार पुलिस में करेंट अफेयर्स कब से चलेंगे? चलेगा भाई, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। और ये इसमें अंडर 18 में, अंडर जो 18 है, अंडर 18 में अगर हम बात करेंगे, ये जो महिला है याद रखिएगा अंडर 18 में, ये फीमेल वाला में, ये जो फीमेल वाला का अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा ये जो ब्रॉन्ज मेडल है, ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये किसने जीता है? तो ये फीमेल वाला में जो ब्रॉन्ज मेडल के अगर हम बात करेंगे, ये किसने जीता है? इंडिया। किसको हराकर? साउथ कोरिया को। इसमें कौन जीता है? इंडिया जीता है। किसको हरा कर जीता है भाई? किसको हरा कर जीता है? तो याद रखिएगा साउथ कोरिया को। किसको भाई? साउथ कोरिया को हरा कर जीता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जापान हो गया। बाकी आगे चलते हैं, इसके बारे में समझिएगा। अब देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहले कि जो अंडर 18 ये जो हॉकी का ये जो एशिया कप हो रहा था, अभी हम बताएं एशिया कप हो रहा था, इसका कहाँ हुआ था? जापान में हो रहा था, याद रखिएगा 2026 का। सबसे पहले कि इंडिया के टीम से, इंडिया के टीम से अगर हम बात करेंगे कैप्टन कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे केतन कुशवाहा। कौन थे भाई? केतन कुशवाहा कैप्टन थे। और इंडिया की तरफ से, इसका इंडिया टीम से, ये इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर कौन सा कर रहा था? स्पॉन्सर कर रहा था उड़ीसा राज्य। कौन कर रहा था भाई? स्पॉन्सर कौन था? उड़ीसा था। तो ये भी आपको याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है भाई। इंडिया की तरफ से कप्तान भी कौन थे ये बता दिए थे, ठीक है। और केतन कुशवाहा थे। और हैट्रिक किया है आशीष। हैट्रिक इसमें किसने किया था? आशीष किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। क्लियर है भाई। और हैट्रिक किसने लगाया था? हैट्रिक आपको याद रखिएगा, हैट्रिक लगाए थे जिसका नाम क्या था भाई? आशीष जी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। और भारत के तरफ से कैप्टन कौन थे? केतन कुशवाहा। नाम याद रखिएगा। भारत की तरफ से कैप्टन कौन थे भाई? केतन कुशवाहा। और स्पॉन्सर कौन था? तो स्पॉन्सर था उड़ीसा टीम। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे उड़ीसा लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? तो ये जो है उड़ीसा था, याद रखिएगा, ठीक है। ये उड़ीसा था जो स्पॉन्सर कर रहा था, ठीक है। ये भी आपको स्टेटिक का खत्म हो जाएगा, एक दो गो बस खाली उसका अभी चल रहा है जीआई टैग, एक दो गो और टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह में फिक्स है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, चलो। देखो वो सब पूछ रहा है कहाँ थे, 1 मिनट में आप ब्लॉक हो जाइएगा, टाइम नहीं लगेगा। पढ़ लिया करो सब समय रहे तो।
कहां से नहीं मत पूछिए। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, जिससे उसके 7 साल का खिताबी सूखा समाप्त हुआ? बताइए, इसका जो खिताब है ये जो है सैफ महिला चैंपियनशिप, याद रखिएगा सैफ महिला, ये जो है इसका जीता है भारत। क्या है? भारत। पहला समझिएगा ये क्या है, सैफ ये महिला वाला है, ये किस वाला है भाई, ये महिला वाला, याद रखिएगा महिला वाला, ठीक है। 2026 में सबसे पहले इसका होस्ट कौन था, तो होस्ट कर रहा था इंडिया। होस्ट कौन था भाई, तो होस्ट कर रहा था, आपको याद रखिएगा इंडिया। होस्ट कौन था, इंडिया। कौन था, इंडिया। और इंडिया में इसका जो मैच खेला गया ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में। कहाँ पे भाई, गोवा में, ठीक है भाई। और एक किसके बीच खेला गया था, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश। ये महिला वाला है, याद रखिएगा इंडिया और बांग्लादेश। जिसका विजेता कौन बना, तो विजेता बना, याद रखिएगा भारत। विजेता कौन बना, भारत बना, ठीक है। और ये जो भारत बना विजेता, आपको याद रखिएगा, और आपसे पूछेगा कि इससे पहले लास्ट टाइम जो है इंडिया इसे कब जीता था, तो लास्ट टाइम जो है इसे पिछले बार जो ये है 2019 में जीता था। तो लास्ट टाइम इंडिया कब जीता था, 2019 में, और अब कब जीता है, 2026 में। यानी कि 7 साल के बाद जो है एक बार फिर से महिला टीम, याद रखिएगा ये महिला टीम का है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना भाई, ये फुटबॉल टीम का है, याद रखिएगा। क्लियर है। इसका होस्ट कौन था, इंडिया था, याद रखिएगा। अब एक सवाल कह देगा कि इस महिला टीम ने टोटल कितना बार इसको जीता है, यानी कि महिला टीम ने ये जो सैफ अंडर है, यानी कि सैफ अगर हम बात करेंगे ये जो कितने बार जीता है, तो टोटल 6 बार जीत चुकी है। टोटल कितने बार, 6 बार जीत चुकी है, याद रखिएगा 6 बार टोटल जीत चुकी है। ये जो सैफ महिला चैंपियनशिप है, ये महिला जो है इस पुरस्कार को, ये टोटल पुरस्कार बोल रहे हैं, इस टूर्नामेंट को टोटल कितने बार, तो 6 बार जीत चुकी है। कितने बार, 6 बार। और इसका पहला एडिशन जो है 2010 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम पुरुष पूछेंगे कि पुरुष, और बताइए ये जो सैफ अंडर है तो महिला जीती है, अगर हम यहीं पे पूछे कि सैफ अंडर 19, अगर 1 मिनट भाई, सैफ, अरे भाई कौन सा पेन इसमें चलेगा भाई, 1 मिनट भाई देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाना। चलो, ये अगर हम पूछे कि सैफ जो अंडर अगर हम बात करेंगे सैफ मेल में, अगर सैफ अगर हम बात करेंगे मेल के, ये टोटल विजेता कितने बार हो चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा टोटल जो है 9 बार जीत चुके हैं। पुरुष कितने बार इसको जीत चुके हैं, 9 बार, और महिला 6 बार। और आपको पता होगा कि ये जो सैफ 2026 का इस मेल वाला जो है नवंबर में होने वाला है, नवंबर 2026 में होने वाला है। कहाँ पे होगा, तो ये होगा बांग्लादेश में। पुरुष वाला कहाँ होगा भाई, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के कहाँ पे, ढाका में। कहाँ पे होगा, ढाका में। तो नवंबर 2026 में ढाका में होने वाला। और पुरुष कितने बार, 9 बार जीत चुके हैं। कितने बार गुरुजी, 9 बार जीत चुके हैं, याद रखिएगा। पुरुष कितने बार जीत चुके हैं, तो टोटल जो है पुरुष 9 बार जीत चुके हैं, और महिला कितने बार, 6 बार विजेता बनी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महिला पूछा है, तो महिला खिताब कितने बार आज तक जीती है, 6 बार। इससे पिछला कब जीता था, 2019 में, अब जीता है 2026 में। 9 बार जो है मेल वाला जीता है, ठीक है, मेल वाले कितने बार, 9 बार। क्लियर है। और आपको याद रखिएगा, क्लियर है। और उससे आगे जाने से पहले, और पुरुष कितने बार जीता है, 9 बार, और महिला 6 बार। और जाने से पहले मद्यनिषेध पुलिस की अगर हम बात करेंगे, जो 1 साल का करंट अफेयर्स है, जून से लेकर जून 2026 तक, ये आने वाला है 12 और 13 रात में 10 बजे, 12 और 13। और आज रात में 10 बजे वाला क्लास चलेगा, जिसका भी बिहार पुलिस मद्यनिषेध का पेपर है वो पढ़िएगा जरूर, ठीक है। और आज के लिए जो है ये क्लास जो है 12-13 को चलेगा, जिसका भी करंट अफेयर पढ़ना है 1 साल के। ये रहा आपके लिए HW। हाल ही में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली का भूकंप किस देश में आया, जिससे जनहानि इमारतों को गिराना समझा है? इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मिलते हैं 10 बजे, तब तक